हमें समझ में नहीं आई। जो लोग राम के कैरेक्टर को जानते नहीं है वो राम की बात करते हैं, राम के विचारों को, राम के चरित्र को। राम का मतलब था त्याग, राम का मतलब था प्रेम, कृष्ण का मतलब थी कर्म। मतलब आप किसी भी भगवान की कल्पना प्रेम के अलावे दूसरा नहीं कर। राम के बगैर लक्ष्मण का और हनुमान का क्या अस्तित्व? राम है तो हनुमान है, फिर राम को आप झंडे से क्यों गायब कर दिए? और फिर राम के नाम पर लगातार नफरत। किसने कहा तलवार और लाठी का कैरेक्टर है? हम पॉलिटिकल वेंडेटा को तैयार करते हैं पर्व के दिन और डर पैदा कर दिया है पूरे देश में, समाज के भीतर। जब पर्व में किसी को मतलब है मौत, पर्व का मतलब है भगवान का मतलब बना दिया पॉलिटिशियन, कत्लेआम, नफरत, इंसानियत को मिटा देना। और आज वही हो रहा है। 2024 की तैयारी, जब सब कुछ से हार गया यह व्यक्ति, थक गया, हारने जा रहा है कर्नाटक से लेके सब जगह। अब इनको एक ही सहारा लगता है कि भगवान के नाम पर जितना आग लगा सकते हो लगा लो। बीजेपी के नेता जाकर के दंगा करवाए, जांच हो और इन लोगों पर एफआईआर लॉन्च के इन लोगों को बंद किया जाना चाहिए। और इन लोगों की या तो लड़ना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, दूसरा कोई सहारा नहीं। अब घर में बैठ के कुछ नहीं हो सकता। समाज को बचाना होगा, नहीं तो 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तो लिख लीजिएगा आप, सबसे पहले राष्ट्र अमेरिका प्रणाली शुरू हो जाएगी, लोकतंत्र में। पहले भगवान या पूजा या मेला का मतलब था कि हम 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हम रिश्ते नाते दूसरे को आमंत्रित देने की हमारी प्रवृत्ति थी, नेचर था। और दूसरे लोग को भी लगता था कि आज इस पर्व में हम एक दूसरे के पर्व में हम शरीक होते थे, एक दूसरे के किसी न किसी उत्सव में शरीक होते थे। हम मेला को लगता था कि हम क्या सज धज के जाएं, कैसे जाएं। पूरा का पूरा गांव समाज, पहले इस लोगों का समर्पण था, अर्जुन की तरह, सबरी की तरह, मीरा की तरह। हमारा जो सिलेंडर था भगवान के प्रति, अर्थ के प्रति, वो आस्था से थी। चाहे छोटा हो, हमारे इलाके में सेमा चकेबा को याद कीजिए, जाटा जटिन को याद कीजिए, लोरी को याद कीजिए, सलेश को, या लौकिक गीत को भी आप याद कीजिए तो आपको पता चलेगा। लेकिन अब डर लगता है, जब कोई पर्व होता है तो लगता है कि नहीं जाना चाहिए या नहीं, क्या वहां कोई दंगा तो नहीं हो जाए, क्या वहां कोई घटना तो नहीं घटित हो जाए, क्या कोई जाति पाति का खून तो नहीं चढ़ जाए। लोगों ने भगवान को भी जाति में बांट दिया, ये इस जात का भगवान, ये इस जात का भगवान, ये इस समाज का भगवान। भाई हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि जो आज लगातार घटना घटित हो रही है, लोग चाहे वो होली हो, चाहे दीपावली हो, ईद हो, बकरीद हो, चाहे कोई भी गुरु नानक देव जी का पर्व होता हो, या हम रामनवमी करते, हमें समझ में नहीं आई। जो लोग राम के कैरेक्टर को जानते नहीं है वो राम की बात करते हैं, राम के विचारों को, राम के चरित्र को। राम का मतलब था त्याग, राम का मतलब था प्रेम, कृष्ण का मतलब थी कर्म। मतलब आप किसी भी भगवान की कल्पना प्रेम के अलावे दूसरा नहीं कर सकते। और जब प्रेम ही खत्म हो गया हो दुनिया में तो फिर भगवान की कल्पना कहाँ रह गई है? एक दूसरों की इज्जत कर ही नहीं, हम जिंदगी दे ही नहीं सकते, हम दूसरे वर्गों का सम्मान कर ही नहीं सकते, हम दूसरे के विचारों के लिए जी ही नहीं सकते, तो फिर भगवान कहाँ? भगवान का मतलब है दूसरों की विचारों का और हर विचारों की इज्जत करना। हर समाज, समुदाय, वर्ग, समूह, क्षेत्र और दुनिया को जो विराट रूप से भगवान बनाया है उसके लिए जीना। भगवान का मतलब ये होता है, भगवान का जो भक्त है वह भगवान के कर्तव्यों के साथ भगवान की कामों को, कर्मों को करता है। ये है भगवान। अब भगवान का क्या स्वरूप? अब भगवान का मतलब है भगवान के नाम पर याद किया जा सकता, भगवान के नाम पर जितना समाज में नफरत पैदा किया जा सकता, भगवान के नाम पर जितना समाज को बांटा जा सकता, ये घटना घटित क्यों हुई?
होती क्यों है? आप पहले, हमको याद है यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, पहले जब ध्वजा गड़ती थी गोसाई के आगे में, किसी लौकिक भगवान के आगे में झंडे का रंग लाल होता था और उस पर राम की मूर्ति होती थी। किसी भी मंदिर में भरत होता था, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता, राम, जामवंत सब होते थे। अब तो भरत गायब, लक्ष्मण गायब, सीता गायब, जामवंत गायब, शत्रुघ्न गायब, और अब तो झंडे से राम भी गायब और झंडा का रंग भी गायब। झंडा का रंग केसरिया, हनुमान को ले आए। अरे भैया, हनुमान को लाए तो लाए, हनुमान को मोछ दाढ़ी भी बना दिए। कौन है वो लोग जो इस तरीके से गाइड हो रहा है? रामनवमी में ध्वजा पर राम के बगैर लक्ष्मण का और हनुमान का क्या अस्तित्व? राम है तो हनुमान है, फिर राम को आप झंडे से क्यों गायब कर दिए? और फिर राम के नाम पर लगातार नफरत। किसने कहा तलवार और लाठी भाला लेके निकलने? कौन से कैरेक्टर है? कब निकला था हमारे बाप दादा? हम जाते थे कंप्लीट प्रेम में पागल हो गए। अब तो हर लोगों के हाथ में लाठी भाला तलवार हुआ करता है। क्या ये राम का कैरेक्टर है? हम पॉलिटिकल फंडा को तैयार कर और डर पैदा कर दिया है पूरे देश में, समाज के भीतर। क्या पर्व में किसी को नहीं निकलना है? पर्व का मतलब है मौत, पर्व का मतलब है भगवान की शरकत ले आम, नफरत, इंसानियत को मिटा देना। और आज वही हो रहा है। 2024 की तैयारी, जब सब कुछ से हार गया यह व्यक्ति, थक गया, तब जाकर ये लगातार नफरत पैदा कर रहा है। हर चीज से ये टूट चुका है, हर चीज नोटबंदी में गायब, जीएसटी में गायब, महंगाई में बर्बाद। जब ये डूब चुके हैं भ्रष्टाचार में, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, इसके भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और जो हारने जा रहे हैं कर्नाटक से लेके सब, किस सहारा लगता है कि भगवान के नाम पर जितना आग लगा सकते हो लगा लो, जितना नफरत पैदा कर सकते हो कर लो, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 24 एक दिन बाद वहां अमित शाह को आना था। 2 दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष वहां गए। इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग जाके दंगा प्रायोजित है, बीजेपी के नेता जाकर के दंगा करवाए। जांच हो और इन लोगों पर एफआईआर लॉन्च के इन लोगों को बंद किया जाना चाहिए और इन लोगों की सदस्यता जाना चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिस वर्ग समुदाय के, उसको बंद करिए, समाज को जीने दीजिए। अब हद हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब या तो लड़ना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, दूसरा कोई सहारा नहीं। अब घर में बैठ के कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तो लिख लीजिएगा आप, सबसे पहले राष्ट्र अमेरिका प्रणाली शुरू हो जाएगी, लोकतंत्र मिट जाएगा, संविधान को यह बदल देगा, आरक्षण नहीं बचेगा। हिटलर से भी बड़ा शासन 2024 के बाद। हम नीतीश जी और तेजस्वी सीट बकबक करना बंद करिए, चपरासी नहीं रहने देगा 24 के बाद ये लोग। कौन दुनिया में है? लड़िए, और जरूरत है सबको एक होके लड़ने। नीतीश जी अब चुप्पी तोड़िए, हमेशा मौन धारण कर लेना ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री का भी बड़ा बयान साजिश लग रही है, और मैं कह रहा हूं साजिश के तहत ये घटना घटी है। इसकी लग रही है तो जांच अभी तक क्यों नहीं? एक हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में जांच करिए और जो नेता इस उम्र में इन्वॉल्व है उसकी सदस्यता रद्द कर दीजिए और उसको जेल में ठूसिए। इसमें तलवार एक ही जगह से बन के आता है। आप झंडा का तरीका देख लीजिए। हनुमान को कभी डारी मोछ थी और राम को गायब करके झंडा लाल था, केसरिया था। कभी लाल से केसरिया कैसे हो गया? और राम की जगह हनुमान कैसे, कौन कहां से आ गए? अब राम को रखिए, हनुमान को रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और डारी कहां से, मोछ कहां से? पूरा का पूरा ये प्लांटेड है। एक जगह अरबों खरबों रुपया लगा करके
जीवन और ताकत है। हर भगवान को अपने जीवन से साधते हैं। भगवान का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ नहीं कर सकते। सर चर्चाओं का दौर है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ रहे हैं। अब ऐसे चर्चा का दौर क्या ना जाए, कहीं कहीं ना बोले। लड़ने और जीने की ताकत तो दिया ही है। वहां कभी नहीं पूछता पप्पू यादव कौन जात है, कौन धर्म के लोग हैं। पूर्णिया है जहां जात नहीं पूछा कभी हमसे नहीं पूछा कौन पार्टी पर हुआ। मधेपुरा की आदत है ये। मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए। तुम्हें रोशनी पसंद थी, मैंने खुद को जला लिया। तुम तो मुझे भुला दिए, हमसे तो ये भी नहीं हो सका। क्या बात करते रहते हैं। मधेपुरा का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है उसको आप देखिए ना। कभी मजबूत और वैचारिक लोग कभी जीतते हैं क्या? जाति के आधार पर का इस्तेमाल करते हैं मधेपुरा को। इसलिए उसकी चिंता मत करें।